मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ सीनिक व्यू के साथ साथ डेंजरस भी है भाई, उस चीज़ का भी टेक केयर ज़रूर रखें अगर आप हिमाचल की तरफ आ रहे हो तो। एडवेंचर है। जब ये वीडियो घर वाले देखेंगे ना तो मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, मतलब बाहर जाके तो शैतानियाँ करता है। बाइक वालों के लिए कोई टोल नहीं, कोई कुछ नहीं, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एक यहाँ पर सीन भी हो गया हमारे साथ, हमारा ड्रोन जो है वो जब्त हो गया है। ऊंचा है आसमां, ऊंची उड़ाने हैं, करके ही छोड़े दिल जो भी ये ठाने हैं। ऊंचा है आसमां। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ नेक्स्ट डे। तो हम कल रात को निकल गए थे भाई गोविंद नगर। यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो रुके हुए थे और गुरुद्वारे के सामने ही जो है हमने रूम ले लिया था यहाँ पर, और बहुत अच्छा स्टे रहा भाई। खाना पीना हो गया। अब मॉर्निंग में जो है राइट नाउ 9:15 हो रहे हैं और हम निकल गए हैं आगे बद्रीनाथ के लिए। पहले हमारा केदारनाथ जाने का प्लान था, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि रास्ते में कुछ भाई लोग मिले, वो बोल रहे कि केदारनाथ के अंदर जो है एंट्री बंद हो गई थी, इसलिए हमने जो है हमारा रूट चेंज कर दिया और अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ की तरफ। यहाँ से टोटल डिस्टेंस अगर आपको बताऊँ तो 4 घंटे 25 मिनट का है और टोटल किलोमीटर रहेगा 133 किलोमीटर, जो कि हम इजीली कवर कर लेंगे। अभी राइट नाउ 9 ही बजे हैं, तो ETA दिखा रहा है मुझे 1:38 का। वहाँ जाके आज का स्टे प्लान करते हैं और अच्छे से जो है पूरा बद्रीनाथ टेंपल एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ का लोकल एरिया भी एक्सप्लोर करेंगे, और कल जो है फिर हमारी वापसी हो जाएगी। दैट्स द प्लान। बट आपको तो पता ही है जर्नी में कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं चलता, सब कुछ डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर पे और सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। जैसे अभी केदारनाथ का प्लान जो है वो चेंज हो गया और बद्रीनाथ की तरफ हम आ गए। जिला पंचायत चमोली, आपकी यात्रा मंगलमय हो। चमोली में आ गए भाई हम। बाय द वे यहाँ से है ना मॉर्निंग में व्यू बहुत अच्छे हैं माउंटेन्स के। पूरा उत्तराखंड ही अच्छा है भाई, पूरा उत्तराखंड माउंटेन से भरा हुआ है। और यहाँ पर है ना जितनी भी रोड है वो सारे नदी के किनारे होते हुए जा रहे हैं, चाहे वो अलकनंदा नदी हुई या फिर भागीरथी नदी हुई। तो ये जो है बहुत ही सीनिक व्यू क्रिएट करता है और उसके साथ साथ मज़ा भी आता है। बट व्हाट द थिंग इज़, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ सीनिक व्यू के साथ साथ डेंजरस भी है भाई, उस चीज़ का भी टेक केयर ज़रूर रखें अगर आप हिमाचल की तरफ आ रहे हो तो। लेकिन सुकून बहुत मिलने वाला है भाई अगर आप यहाँ आओगे तो। सामने देख रहे हो कितना बेहतरीन व्यू लग रहा है मॉर्निंग के टाइम पर। अभी तो फिर भी हम जो है काफ़ी लेट निकले हैं, अगर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकला जाए 5 बजे के आसपास तो बेहतरीन ठंडी हवा लगेगी और आप ये व्यू भी इंजॉय कर पाओगे। ये है भाई हिमाचल का एडवेंचर, प्रॉपर ऑफ रोड हो रहा है। आगे ये नहीं पता भाई कितना कच्चा रास्ता मिलेगा, लेकिन बद्रीनाथ के रास्ते में आपको ये चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेंगी। यहाँ पर जो है आई थिंक लैंडस्लाइड हुई थी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। बाकी ये आम बात है यहाँ पर भाई, बहुत कॉमन है। सेम ऐसे ही जम्मू के अंदर है, जब आप स्पीति करोगे तो आपको ये चीज़ बड़ी कॉमन देखने को मिलेगी। ये वैली भाई कितनी ज़्यादा ख़तरनाक लग रही है ना, यहाँ से देखने से डर भी लग रहा है। और इतने ज़्यादा स्टीप कर्व है यहाँ पर, अगर गलती से आपकी नज़र भी हटी तो दुर्घटना घटी। यहाँ के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है ये बात, नज़र हटी दुर्घटना घटी। ऊंचा है आसमां, ऊंची उड़ाने हैं, करके ही छोड़े दिल जो भी ये ठाने हैं। ऊंचा है आसमां। ये जो आप एरिया देख पा रहे हो ना भाई,
ये सारा का सारा दिखने में जितना खूबसूरत है ना, यहाँ पर वार्निंग भी है, यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग वगैरह बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। और ये जो है कर्णप्रयाग जगह है, जगह का नाम। बद्रीनाथ यहाँ से 126 किलोमीटर दूर है, तो हमें नेशनल हाईवे 7 पकड़ना है। दिस इज़ कर्णप्रयाग, और ये भाई टाउन है। नाउ टाउन के लिए नीचे जाना पड़ेगा, बट दिस इज़ नेशनल हाईवे 7। भाई साहब, मैं कहता हूँ मोटिवेशन अगर लेनी है ना तो इनसे लीजिए। ये हैं तारा सिंह जी, यूपी से हैं, और ये पूरी भारत यात्रा कर रही हैं, वो भी पैदल। और 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम का इनका संकल्प है। और अभी तक आपने क्या क्या किया है? अभी तक हमने पंच बद्री किया है और पंच केदार किया है, पंच प्रयाग भी हो गया है, बस एक नंद प्रयाग यही बाकी है, अभी जा रहे हैं, कर लेंगे। और आपको कितने दिन हो गए घर से निकले अब हुए? मुझे 66 डेज हो गए हैं, मतलब 66 66 दिन हो गए हैं मुझे। और ये देखो कि भाई अकेली लड़की, और 66 डेज हो गए हैं, और इतना बड़ा संकल्प लेके भारत यात्रा कर रही है। मतलब हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। और जो हौसला है, जो मोटिवेशन है, जो दिमाग में सोच लेके चल रही है, हम तो ये मनोकामना करते हैं कि आप जो सोच के चल रहे हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। हमारी मनोकामना एक ही है, हमारा एक ही उद्देश्य है, आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और सुखी रहें। आप लोग जो चाहते हैं महादेव जी आप लोग को दे, और बस मेरी यही इच्छा है, संपूर्ण जीव खुश रहे। कैसे दिमाग में आया ये यात्रा करनी है अचानक से? ये यात्रा हम बस इसलिए कर रहे हैं कि बहुत लोग करते हैं, तो भारत में अभी कोई महिला नहीं की है पैदल यात्रा, तो हम सोचे कि हम ही पूरे परिवार, अपने पूरे समाज, अपने विश्व के लिए, अपने भारत के लिए मतलब मेरा एक उद्देश्य बन जाए, मैं ये काम करूँ, यात्रा शुरू की यात्रा है। शुरू करिए। मैं कि सब लोग दुखी रहते हैं मेरे सामने, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोची कि मुझे तो महादेव जी स्वयं मिले हैं, तो मैं उनसे कुछ क्यों ना मांगूं। तो आप लोग ये सबके आपका लिए भाव जो है ना, ये भाव बहुत अच्छा है। जो भी है। ये हर किसी में भाव नहीं आता, दया का, प्यार का, प्रेम का। संपूर्ण भारत को जो आप सुख प्रदान करना चाहते हो इस यात्रा से ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। जब भी मोटिवेशन की कमी लगती है ना भाई, और ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो लोग यात्रा कर रहे होते हैं, जैसे भी तारा सिंह जी कर रही हैं, तो दिमाग में है ना, मतलब वो होता है ना कि एक कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी आ जाती है, या फिर ऐसा लगता है कि कैसे कर पाऊँगा, एक शंका हो जाती है, वो एकदम से चली जाती है। और ऐसे लोगों को देख के मोटिवेशन पीक लेवल पे होती है कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, और ये आपके भाग्य में लिखा था, इसलिए आप कर रहे हो। तो इसी चीज़ को सोच के समझ के जो भी लोग यात्रा कर रहे हैं, अपनी यात्रा को ऐसे ही कंटिन्यू रखो, और मोटिवेशन लेवल अपना ऐसे ही हाई रखो भाई। परेशान हो गया बेचारा, बार बार उठा रहा हूँ इसको। ठीक है, ठीक है, हाँ बढ़िया। बढ़िया। चलो चलते हैं, आपको अलकनंदा रिवर दिखाता हूँ वहाँ पर। लो जी, रोड से नीचे आ गए हम, वहाँ पर रोड है, और यहाँ पर अलकनंदा रिवर जो है वो बह रही है। नीचे चलते हैं, थोड़ा सा है ना स्टीप रास्ता है, ध्यान से जाना पड़ेगा, पत्थर बहुत ज़्यादा नुकीले हैं भाई यहाँ पर। गलती से अगर कोई गिरा भाई साहब, चोट लगनी बिल्कुल 110% श्योरिटी के साथ चोट लगेगी। बाकी व्यू बहुत अच्छा है भाई यहाँ का। देवप्रयाग में मैं आपको इतनी ज़्यादा नज़दीक से नहीं दिखा पाया था। ये देखो भाई, अलकनंदा रिवर। यहाँ पर आकर भाई फोटो खिंचवा रहे हैं, देखो नदी के पास सारे भाई है ना। ये सब हरियाणा से है भाई, यमुना नगर से। मैंने कहा भाई हरियाणा से तो मैं भी हूँ।
कैसे हो? बढ़िया। अरे भाई इतना एक्साइटेड है, कितना खुश लग रहा है। डलेगा भैया, व्लॉग डलेगा, क्यों नहीं डलेगा? हाँ। और बनाते हो लोग? क्या आईडी क्या है? यूट्यूब पे हाँ। सिमराज 2777 सिमराज 2777। बढ़िया बढ़िया। कैसे व्लॉग है आपके? चेक करना आप। अरे चेक करना पड़ेगा भाई अब तो। मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। अरे बढ़िया बढ़िया भाई। बाकी सच बता रहा हूँ भाई, अलकनंदा का जो भाव है ना, बहुत ज्यादा है। इस भाई को ले लो, खुश हो जाएगा थोड़ा। क्या नाम है? नितिन। नितिन। खुश हो गया ना? खुश हो जा। सच में खुश हो गया भाई। भाई साहब इतना ठंडा पानी है अलकनंदा रिवर का, मजा आ गया। एडवेंचर है। जब ये वीडियो घर वाले देखेंगे ना तो मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, मतलब बाहर जाके तो शैतानियां करता है। भाई साहब क्या भाव है। बट मैं सेफ हूँ, घर वाला समझो इस बात को, मैं सेफ तरीके से ट्रैवल करता हूँ। चलो 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 अब चलते हैं भाई, एक इन्हें देख लो। बहुत बेहतरीन एडवेंचर हो गया भाई, मज़ा आ गया अलकनंदा रिवर में, है ना। सच बता रहा हूँ, मैंने तो लाइक प्रॉपर बात नहीं लिया, लेकिन पानी बहुत ठंडा था भाई, मज़ा आ गया। अब डेस्टिनेशन जो है 3 घंटे की दिखा रहा है, और ETA हमारा जो है वो 3 बजे का हो गया है। बट कोई शिकायत नहीं है भाई, कोई शिकायत नहीं है। अगर शाम को 5 बजे पहुँच रहे हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंजॉय करना ज़रूरी है। इस यात्रा में दर्शन के साथ साथ आप इंजॉय कर रहे हो, इस सफ़र को इंजॉय कर रहे हो, लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द ट्रैवल। व्हाट अ वैली, क्या ज़बरदस्त वैली दिख रही है भाई यहाँ से। दिस इज़ रियल ऑफ रोड भाई। यहाँ से एक साइड से अगर कार जा रही है तो दूसरी साइड रुकना पड़ता है। एंड यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी रिसेंटली अभी। अब जो है हम ग्राम पंचायत पीपल कोटी में आ गए भाई। यहाँ से करीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र हो रहा है हमारा। एग्जैक्ट किलोमीटर बताऊँ तो 69 किलोमीटर दिखा रहा है मैप में। देखो भाई इतने शार्प कर्व हैं, आगे कुछ भी नहीं दिखता कर्व पे, और थोड़े नैरो भी हैं ये रोड। बाकी मज़ा आ रहा है राइड करने के अंदर। पहाड़ों पे चलाने का अपना ही मज़ा है। मैंने पीस में इतनी बाइक चलाई करीबन 12,000 किलोमीटर के आसपास, लेकिन जो कर्व पे चलाने का मज़ा है वो अलग ही है भाई साहब। शार्प टर्न है, बिल्कुल शार्प टर्न। वैली का व्यू देखो, वैली तो अच्छी है लेकिन यहाँ पर ऑफ रोड भी हो रहा है भाई, पहाड़ों में ऑफ रोड हो रहा है। आप पर रास्ते भाई साहब सच बता रहा हूँ, बाइक चला चला के थकान हो रही है, लेकिन मज़ा भी उतना ही आ रहा है। और ये वैली देख रहे हो आप, इतनी सुंदर लग रही है वैली। द थिंग इज़ हम वहाँ नीचे से आए हैं, वहाँ से घूमते 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 पहाड़ी पे टर्न करते करते अब हमें आगे जाना है, और आगे ये पहाड़ी ऐसे टर्न करते करते ऊपर की तरफ है रास्ता।
एडवेंचर हो रहा है, एडवेंचर। द थिंग इज बीच बीच में ऐसे स्पॉट आते हैं कि जहाँ पर लाइक खाई आपके साइड में है, इस तरफ पहाड़ है और बिल्कुल नैरो सा है ना रोड है, तो उसमें है ना बहुत आराम से और ध्यानपूर्वक करके बाइक चलानी पड़ती है। आगे चलते हैं भाई। अभी भी हमारा डिस्टेंस जो है वो 1 आवर एंड 44 मिनट का दिखा रहा है। 45 किलोमीटर दूर है यहाँ से बद्रीनाथ। यहाँ से बद्रीनाथ 45 किलोमीटर दिखा रहा है और गोविंद घाट ये दिखा रहा है 20 किलोमीटर यहाँ से। दोनों एक ही रास्ते पे आएंगे। बाइक लेने के कुछ तो फ़ायदे होने चाहिए। 2 किलोमीटर तक भाई ट्रैफिक है और ये हमारी बाइक जो है वो निकल गई। भाई साहब मज़ा आ गया। आगे पता नहीं क्यों लगा इतना ज़्यादा ट्रैफिक, बट ये है कि अभी तक तो निकल रही है बाइक, आगे का पता नहीं। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ट्रैफिक भी आई थिंक ओपन हो गया। भाई साहब इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, ETA 2 बार चेंज हो गया है और 1 घंटे से डिले भी हो गया है। 1 वे है ऊपर पहाड़ी के ऊपर से। बाइक तो चलो निकल गई है लेकिन गाड़ियों के लिए चक्का जाम लगा हुआ है बिल्कुल। और अच्छी बात पता है क्या है, जैसे ये हमारी साइड है जाने वालों की, तो ये एम्प्टी है। गाड़ियों को पहले रोक दिया गया है क्योंकि इससे आगे जो है 1 वे है, दैट्स वाई। पहले इधर की गाड़ियाँ जाएंगी फिर उधर की आएंगी, ऐसा है। और कोई भी लोग है ना रूल ब्रेक नहीं कर रहे हैं, वो अपनी साइड में ही चल रहे हैं और हम अपनी साइड में चल रहे हैं। अगर ट्रैफिक भी है तो भी अपनी साइड में रह के वेट कर रहे हैं। ये नहीं है कि आगे जाके कहीं घुसा दिया और वहाँ जाके फिर एंट्री ले रहे हैं दोबारा, ऐसा नहीं है। वो अच्छी बात है। ऊंचा है आसमां, ऊंची उड़ाने हैं, करके ही छोड़े दिल जो भी ये ठाने हैं। ये सब जितना पत्थर देखना ना, ये सब लैंडस्लाइड होकर नीचे आए हुए हैं और आधे से ज़्यादा रोड इन्होंने कवर कर रखा है। लो जी, अब जो है रेन लाइनर वगैरह पहन लिए हैं। ये पहनने ज़रूरी था क्योंकि बारिश का मौसम हो गया है और बारिश स्टार्ट हो गई है भाई। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बेहतरीन व्यू है। भाई को भी हमने रेन कोट वगैरह सब पहना दिया है, ये भी रेडी है, हम भी रेडी हैं। अब चलते हैं। यहाँ से करीबन 1 घंटे की दूरी है और प्रॉपर तरीके से हमने जो है अपने बैग वगैरह सब रेन प्रूफ कर दिए हैं। टॉप बॉक्स रेडी है और इस तरह भी हमने ये जो है पहले से पहना रखा है। अब चलते हैं फटाफट से अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। बादल देखो भाई कैसे हो रहे हैं, काले काले बादल। चलो चलते हैं। अब मैं मिलता हूँ आपको राइड पर। लो जी, अब निकल गया हूँ मैं यहाँ से। खाना वाना खा लिया भाई। अब जो है बाइक में तो रिफ़िल करा ही लिया था, अब बॉडी में भी रिफ़िलिंग दोबारा से हो गई है। बद्रीनाथ यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, 1 घंटा लगेगा और रोड बिल्कुल खाली है भाई। आगे है ना ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं है। बट द थिंग इज़ आगे देखना है, मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ बता रहे हैं, तो मंदिर में हमें कितना टाइम लगेगा वो चीज़ देखनी है। और बहुत अच्छा किया हमने रेन लाइनर वगैरह अभी पहन लिए क्योंकि रास्ते में बारिश तेज़ होगी और उस टाइम पर जो है हम बाइक रोकेंगे, वहाँ पर शेड मिले ना मिले, वी नेवर नो। और अभी आप देख सकते हो बारिश स्टार्ट हो गई है। ये है भाई गोविंद घाट जहाँ पर अभी हम हैं और बारिश की वजह से जो है जो हेलमेट का वाइज़र है इस पे फॉग जमनी स्टार्ट हो गई है। आई हैव लाइक फॉग वाला वाइज़र मेरे पास भी है लेकिन राइट नाउ जो है मैंने इंस्टॉल नहीं किया है। द थिंग इज़ मुझे लग रहा है काम चल ही जाएगा क्योंकि 1 घंटे की राइड है, ज़्यादा नहीं है। अगर 1 घंटे से ज़्यादा होती तो फिर मैं करता। सामने का व्यू कितना अच्छा आ रहा है भाई। यहाँ पर भाई ज़्यादा बूंदाबांदी नहीं हुई, मतलब हल्की सी बारिश हुई है और उससे है ना इतनी ज़्यादा ठंड लगने लग गई है। अच्छा हुआ भाई रेन लाइनर फिर भी पहन लिया हमने क्योंकि थोड़ा सा है ना ठंड से बचाव हो जाता है क्योंकि इसमें से एयर पास नहीं होती ना, दैट्स वाई। अब आगे है ना थोड़ी बारिश कम हो गई है। बारिश यहाँ पर तो है ही नहीं, पीछे बहुत बारिश थी 10-12 किलोमीटर के एरिया में, लेकिन अब जो है बारिश नहीं है यहाँ पर।
अच्छी बात ये है हम वैसे पहुंच जाएंगे। यहाँ से 45 मिनट का रास्ता और दिखा रहा है। लैंडस्लाइडिंग हुई है भाई है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऊपर भी है ना वहाँ काम चल रहा है। और यहाँ पर जो है पत्थर आधे रोड तक जो है आए हुए हैं, कवर कर रखा है, देखो रिमूव कर रखे हैं। ये है भाई रियल ऑफ रोड, इन चीज़ों के लिए बनी है भाई ये बाइक। यहाँ दूसरा गियर ही नहीं लग रहा भाई, पहले गियर में निकालनी पड़ रही है, क्योंकि गड्ढे इतने हैं, कंकर पत्थर तो बस पूछो ही मत। द थिंग इज दैट कि वैसे दबाव नहीं मान रही भाई बाइक, जैसे छोटी बाइक जो नॉर्मल हो 125 या 200 सीसी तक की बाइक जो दबाव मान जाती हैं, मतलब जितना आप इसको एक्सेलरेट करोगे ना उतना ही पंच देती है, नो डाउट। अब ये देखो कितनी स्टीप जो है, टर्न भी है और चढ़ाई भी है, लेकिन फिर भी ये मतलब पावर अच्छी डिलीवर करती है। ये देखो यू टर्न है और यहाँ पे इतने अच्छे से चढ़ जाएगी। बाकी डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्किल्स के ऊपर। लोग भाई स्कूटी से भी आए हैं, इतना रफ ट्रेन जो है, हेलीकॉप्टर देखो पहले, और इतना ज़्यादा रफ ट्रेन स्कूटी से कर रहे हैं लोग, जहाँ पर ये ट्रैवलर भी रुक जाती हैं। देखो पीछे रिवर्स जा रही है बिकॉज ऑफ चढ़ाई पर वो रिदम नहीं बना, दैट्स वाई। यहाँ पर चेक पॉइंट है, आई डोंट नो बाइक का भी लगेगा या नहीं टोल। यहाँ पर मेन द्वार बना रहे हैं ये। राइट नाउ भाई जून का महीना चल रहा है, वो हेलीकॉप्टर आ रहा है, वहाँ पर देखो बर्फ़ जमी हुई है पूरी, और हम बद्रीनाथ में हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर, फाइनली भाई पहुँच गए हम यहाँ। बाइक वालों के लिए कोई टोल नहीं, कोई कुछ नहीं, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर लैंड होता है भाई, हेलीपैड यहीं पर है। मुझे ज़्यादा भीड़ लग नहीं रही है, आई डोंट नो क्यों, बट मंदिर में एक्चुअल पता चलेगा। लो जी मंदिर के बिल्कुल पास आ गए हम। आगे जाके एक बार देखता हूँ मंदिर कहाँ पर है। वैसे यहाँ से दिखा रहा है कि 200-400 मीटर ही आगे है, बाकी अब पता चल रहा है भीड़ कितनी है। बद्रीनाथ में आ गए हैं हम, और यहाँ पर डॉर्मेट्री ले ली है। तबीयत में जो है थोड़ा बदलाव नज़र आ रहा है, तबीयत डाउन हो रही है। यहाँ पर ठंड ज़्यादा है, तो अभी मैंने टी शर्ट पहनी है, लेकिन मेरा बाकी लगेज जो है वो बाइक पर ही है, तो मैं वो लेने जा रहा हूँ। बाकी हमने यहाँ डॉर्मेट्री ली है 500 पर पर्सन के हिसाब से, यानी कि 1000 रुपये लगे हैं। और पर्सनल अगर रूम लेते हैं तो भाई 4000, 5000, 6000 ऐसे मिल रहा है। वो लिमिट ही नहीं है कोई इस चीज़ की, कोई ये नहीं है कि सब ने अपना अपना प्राइस रखा हुआ है, और सबको ये पता है इमरजेंसी में लोग लेंगे, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है। और ये सामने आप देख सकते हो भाई, ये पहाड़ जो है ना अभी भी बर्फ़ से ही ढके हुए हैं एक तरीके से देखा जाए तो। यहाँ पर तो बर्फ़ नहीं है, लेकिन वहाँ पर अभी भी बर्फ़ जमी हुई है। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है राइट नाउ। मैं बहुत मुश्किलों से बाहर निकला हूँ। द थिंग इज़ मुझे मेरा सामान लेना है और टैबलेट लेके मैं सोऊंगा। दर्शन के लिए कल जाएंगे भाई, आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। एंड द थिंग इज़ एक यहाँ पर सीन भी हो गया हमारे साथ, हमारा ड्रोन जो है वो जब्त हो गया है। हेडेक वो भी है, बट अभी तक कुछ सच कुछ फाइनल नहीं हुआ है कि होगा क्या क्या नहीं होगा। या अभी देखते हैं क्या प्रोसीजर होता है क्या नहीं, लेकिन राइट नाउ उसकी वजह से थोड़ा सा तो स्ट्रेस आ गया है, बट ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते। अभी फ़िलहाल के लिए अपना सामान लेके आते हैं, और सामान जो है पहले जैकेट पहनता हूँ भाई। फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे हैं, कॉन्टेक्ट्स पे कॉन्टेक्ट्स करे जा रहा हूँ लोगों से, लेकिन यहाँ गाइडेंस नहीं मिल रही है। कैप हमने पहन ली, जैकेट हमने पहन लिया भाई, लेकिन ये है कि भाई सर्दी यहाँ पर है ना जो है बहुत ज़्यादा हो रही है।
द थिंग इज क्योंकि मैं डाउन फील भी कर रहा हूँ तो मुझे सर्दी ज़्यादा फील हो रही है। अभी यहाँ पर जो है बद्रीनाथ का जो मार्केट है उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। मार्केट आपको दिखा देता हूँ क्योंकि आज तो हम जा नहीं रहे हैं दर्शन के लिए। दर्शन के लिए अगर अभी जाते तो मंदिर जो है वो बंद हो जाता है, 10 बजे मंदिर बंद हो जाता है, 9 बजे एंट्री बंद हो जाती है, तो कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वेटिंग टाइम ही इतना ज़्यादा था। इसलिए सुबह अब हम जाएंगे मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में 4 बजे ओपन होता है बद्रीनाथ जी का मंदिर। 3 बजे या फिर 2 बजे जाके लाइन में जो है हम खड़े हो जाएंगे। प्रोबेबली 7 बजे 8 बजे तक हमारे दर्शन हो जाने चाहिए, होप सो। बिफोर दैट खाना नहीं खाया भाई, खाना खाते हैं और यहाँ का मार्केट थोड़ा बहुत देखते हैं। बना काफ़ी अच्छा है टू बी ऑनेस्ट, और यहाँ पर अरेंजमेंट भी मुझे ठीक ही लग रहा है, इतना लाइक होच पोच नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, मार्केट के अंदर तो भीड़ नहीं दिख रही है, हो सकता है कि मंदिर के पास में भीड़ ज़्यादा हो। लो जी, अब जो है खाना खा के आ गए हम हमारी डॉर्मेट्री में। यहाँ पर काफ़ी सारे बेड लगे हैं, आप देख सकते हो, सुविधा अच्छी है यहाँ पर देखा जाए तो। खाना पीना हो गया भाई, तबीयत थोड़ी डाउन फील कर रहा हूँ वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अभी जो है सारा सामान वगैरह लगेज वगैरह सब रख के लॉक करके आराम से रेस्ट करेंगे। बाकी बाकी मैंने ये चीज़ नोट करी है कि यहाँ पर जो फैसिलिटी है ना, लाइक डॉर्मेट्री, यहाँ पर 700 बेड हैं भाई, 700 बेड करके हैं डॉर्मेट्री। तो यहाँ पर आप इजीली आपको स्टे मिल जाएगा। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, फैमिली के साथ भी ट्रैवल कर रहे हो तो रूम भी मिल जाएगा। और रही बात यहाँ के प्राइस की, तो डॉर्मेट्री का प्राइस है भाई 500 रुपये पर पर्सन, और एक दिन का स्टे होता है। सुबह 11-12 सुबह सुबह 12 बजे का चेकआउट होता है, दैट्स द थिंग। बाकी बेड इस तरीके के होते हैं। एंड वन मोर अपडेट भाई, हम हमारा ड्रोन ले आए हैं, हमारा ड्रोन मिल गया हमें। और अब जो है रेस्ट करता हूँ। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, अर्ली मॉर्निंग उठ के भाई दर्शन के लिए जाएंगे। अभी जो है दवाई लेके मैं सो जाता हूँ, बहुत थकान हो गई भाई, बहुत ज़्यादा थकान हो गई ना, बहुत ज्यादा। है ना। कितना ट्रैवल किया, इतना किया है तूने कभी बाइक पे ट्रैवल? बाइक पे तो कभी नहीं किया। कभी नहीं किया। भाई ये भी परेशान हो गया, बोला बाइक पे भैया इतना मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया। बट द थिंग इज यहाँ पे सर्दी बहुत है भाई, बहुत सर्दी है। अगर आप, मैं जून के महीने में यहाँ पर हूँ, तो जून में नॉर्मली जो है 45 डिग्री टेम्परेचर है। डाउन साइड आप यूपी में भी देखोगे तो भी आपको वहाँ इतना टेम्परेचर मिलेगा। बट यहाँ पर अभी -1 में चला जाएगा था ना, -1 2 प्रोबेबली 1 डिग्री 2 डिग्री यहाँ के आसपास रहेगा। बहुत ठंड है। अब मैं रेस्ट करता हूँ, मिलता हूँ आपको सुबह।